ये वाला वेरिएंट आप पहली बार चैनल पर देख रहे हो और हो सकता है YouTube पे भी शायद आप पहली बार देख रहे हो। अवेलेबल है या वीडियो मुझे नहीं पता। बाकी नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव। मैंने इसलिए ऐसा किस लिए बोला कि पहली बार देख रहे होगे मेरे चैनल पे। ये किया करेंस क्लेविस है ईवी के अंदर, जो कि एक 7 सीटर कार है और बेस वेरिएंट है HTK प्लस। सबसे पहला वेरिएंट है जहां से आपका करेंस क्लेविस ईवी की स्टार्टिंग होती है। तो HTK प्लस है, ये ब्लैक कलर के अंदर है। 17,99,000 एक्स शोरूम कॉस्ट करता है। पैन इंडिया ऑन रोड कॉस्ट स्टेट और सिटी वाइज वेरी करती है। कई बार ये चीजें डीलर्स पे भी डिपेंड करती है। करेंस क्लेविस ईवी 7 सीटर इलेक्ट्रिक कार है। 42 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ आपको मिल जाती है। 400 प्लस इसमें आपको ड्राइव रेंज मिल जाती है। रियल लाइफ भी ये अच्छी ड्राइव रेंज गाड़ी देती है। और बात करूं चार्जिंग की, अगर आप इसे 100 किलोवाट के डीसी फास्ट चार्जर से चार्ज करते हो तो 10 to 80% 40 मिनट में हो जाएगी। और अगर 11 किलोवाट के एसी फास्ट चार्जर से आप इसे चार्ज करते हो तो 10 to 100% ये मात्र 40 मिनट के अंदर हो जाएगी। अब जैसे कि बेस वेरिएंट है इलेक्ट्रिक के अंदर, तो सबसे पहले आप इसकी की देखो, स्मार्ट की मिलती है। लॉक अनलॉक ये प्रेस करके रखोगे, यहाँ आपका गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। और ये होल्ड करके रखोगे तो बूट गेट आपका अनलॉक हो जाएगा, रिलीज नहीं होगा, ओपन नहीं होगा। अब की के बात करें फीचर्स की बात, तो गाड़ी के आप फ्रंट पे आओगे, वाइपर जो इसमें आपको रेन सेंसरिंग नहीं मिलते, बाकी रूफ रेल्स मिल जाएंगे। सनरूफ नहीं मिलेगा क्योंकि बेस वेरिएंट है, तो इस तरह से बॉर्डर व्यू आएगा। साटन लुक में किया का लोगो है। कनेक्टेड DRLs मिलेंगे। और ये वाला पार्ट आपका टर्न इंडिकेटर और हैजार्ड लाइट के लिए काम करेगा। बाकी DRL का जो नीचे पॉइंट है वो आपका ऑन रहेगा। टर्न इंडिकेटर और हैजार्ड लाइट के लिए इसी तरह से वर्क करेगा। और आपका ORVM के ऊपर बेस वेरिएंट से LED बेस रिफ्लेक्टर ऑटो हेडलैम्प सेटअप आपको मिलेगा। 3 बैरल LED बेस रिफ्लेक्टर ऑटो हेडलैम्प सेटअप आपको मिलेगा। फॉग लैंप भी इसमें 2 पॉइंट्स में दिए हुए हैं, ये भी आपको LED बेस मिलेंगे, यहाँ से आप जैसे देख पा रहे होगे। बाकी जो आप कैप्स देख रहे हो 4, ये फ्लिप है। जब गाड़ी को जरूरत होगी, इसको ठंडक चाहिए होगी, जब ज्यादा देर हो जाएगी चलते चलते, तो ये फ्लिप अपने आप खुल जाएंगे, एरोप्लेन के तरह। एरोप्लेन वाला फीचर आप इसे बोल सकते हो। तो 4 पार्किंग सेंसर्स पॉइंट करे गए फ्रंट में। ये सिल्वर स्किड प्लेट मिलेगी लोअर बम्पर पे। नंबर प्लेट की जगह यहाँ आपको चार्जिंग पॉइंट मिल जाएगा, AC DC दोनों चार्जिंग के लिए। और यहाँ पे 3-4 पॉइंट लाइट भी दिए गए हैं, 2 आपको चार्जिंग दिखाएंगे कि कितनी चार्जिंग आपकी गाड़ी में है। और वहीं अगर हम साइड प्रोफाइल पे आए गाड़ी के, ये तो पूरा फ्रंट हो चुका, वहीं अगर साइड प्रोफाइल पे आए तो इसमें आपको कुछ इस तरह के व्हील्स मिलेंगे। अलॉयज हैं या स्टील सब, वो मैं आपको दिखा दूंगा अभी। बाकी यहाँ पे आपको किया की बैजिंग है। फ्रंट रियर चारों डिस्क ब्रेक्स मिलेंगे। फेंडर पे क्लैडिंग का पार्ट दिया गया है, काफी अच्छा। और ये आपको अलॉय व्हील्स मिलेंगे 215, 60, 16 टायर साइज के साथ। ORVM इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल रिएक्टेबल मिलेंगे विद इंटीग्रेटेड इंडिकेटर। लॉक और अनलॉक के साथ फोल्ड और अनफोल्ड होंगे, लॉक के साथ फोल्ड, अनलॉक के साथ अनफोल्ड। ड्राइवर साइड रिक्वेस्ट सेंसर है, चाबी की जगह भी दी गई है। एक बीडिंग जा रही है मैट क्रोम में बिल्कुल बॉटम तक। बाकी डोर हैंडल्स बॉडी कलर और लोअर डोर्स पे भी कुछ क्लैडिंग का ट्रीटमेंट दिया गया है। 7 सीटर है तो क्वार्टर पैनल पे भी यहाँ आपको एक ग्लास मिल जाता है। इंटीग्रेटेड रूफ रेल्स है, कोई सनरूफ वगैरह नहीं मिलता। यहाँ आपको शार्क फिन एंटीना मिल जाएगा। और कुछ इस तरह से हाई माउंटेड स्टॉप लैंप काफी लंबा है। किया कनेक्ट का फीचर मिल जाता है। रियर वाइपर है, डिफॉगर है और वॉशर का पॉइंट भी यहाँ पे दिया हुआ है। कनेक्टेड टेल लैंप्स मिलेंगे LED बेस। बीच में साटन लुक में किया का लोगो है। ये आपका, यहाँ मैं आपको दिखाऊं, अगर अब तो बंद हो गया शायद क्योंकि काफी देर हो गई उसे चलते चलते। टर्न इंडिकेटर के लिए भी यहाँ पे ये पॉइंट काम करेगा। मैं एक बार ऑन करके आता हूँ। ये टर्न इंडिकेटर के लिए 3 पॉइंट्स काम करेंगे और ये स्टॉप लैंप के लिए। बाकी साइड में लाइट का पार्ट जरूर है बट वो ग्लो नहीं करेगा। करेंस क्लेविस ईवी की बैजिंग, रिवर्स कैमरा, किया का लोगो, 4 पार्किंग सेंसर्स रियर में दिए हुए हैं। सिल्वर स्किड प्लेट है। स्पेयर व्हील इसके अंदर हमें नहीं दिया गया। और एक बार अंदर भी देख लेंगे, बाकी अंदर नहीं होगा। यहाँ आपका कोई रिक्वेस्ट सेंसर, कोई चाबी की जगह नहीं दी गई को ड्राइवर साइड। और सीट दोनों तरफ ही हमें मैनुअल एडजस्टमेंट मिलेगी। बल्कि ड्राइवर वाली पे तो हाइट एडजस्ट का ऑप्शन है जो मैं आगे आपको दिखाऊंगा। तो की तो मैं दिखा चुका, एक्सटीरियर कंप्लीट हो चुका। इलेक्ट्रिक बोर्ड खोल, इलेक्ट्रिक बटन मिलेगा। इंटीरियर की तरफ पड़ोगे तो बूट गेट खोलने के लिए। यहाँ कैमरा है। कुछ इस तरह से रियर में भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे। सेकंड रो के लिए भी आपको, जहां आप अगर सीट फोल्ड कर देते हैं
इसकी, तो प्रॉपर फ्लैट सीट फोल्ड होंगी यहाँ पे, और आपको अच्छा खासा बूट स्पेस मिल जाएगा सीट फोल्ड करने के बाद। लाइट्स दी गई है यहाँ पे, यहाँ आपका टूल्स मिलेंगे इस जगह पे। टाइप सी चार्जिंग पॉइंट है, जैसे करेंस में मिलते थे तो यहाँ भी दिए गए हैं। थर्ड रो के लिए भी 2 टाइप सी चार्जिंग पॉइंट्स हैं, और सीट्स वगैरह मैंने फोल्ड कर दिए अगर आप बूट स्पेसेस का ज़्यादा यूज़ करना चाहते हो। और अगर सीट उठानी है तो इस तरीके से सीट उठा सकते हो, और इसे आप रिक्लाइन भी अच्छी खासी पोजीशन पे कर सकते हो। बाकी कुछ इस तरह का बूट स्पेस इसमें आपको मिलेगा। अब चलें आगे की तरफ। अब जैसे ही मैं इसका सेकंड रो वाला डोर ओपन करता हूँ पैसेंजर डोर के लिए, पैसेंजर सीट के लिए, तो डोर काफ़ी बड़ा है, ब्लैक और बैचलर का ट्रीटमेंट है। नीचे स्पीकर है, वाटर बॉटल स्पेस दिया गया है इस जगह पे। ये ग्लास अप डाउन करने के लिए यहाँ पे डोर ओपनर मैट क्रोम में लॉक अनलॉक का बटन। ड्राइवर जो पैसेंजर ट्रिम आर्मरेस्ट है ये भी हार्ड टच में है। बाकी 60-40 रेशो में सीट मिलेगी। 2 एडजस्टेबल हेड रेस्ट है सेकंड रो के लिए भी, और बीच में आर्म रेस्ट दिया हुआ है। कप होल्डर्स वगैरह नहीं है। ये आपको इस यहाँ बटन प्रेस करोगे तो इस तरह से सीट फोल्ड होके टंबल हो जाएगी। टंबल सीट आपको इस साइड मिलेगी, उस साइड हैंडल दिया हुआ है टंबल, आप वो भी कर सकते हो। यहाँ पे टंबल सीट मिलेगी आपको। पीछे से पैसेंजर भी ये बटन प्रेस करेगा सिर्फ एक बार, और यहाँ सीट टंबल हो जाएगी आपका, और स्पेस आपका थर्ड रो के लिए एंटर होने के लिए बन जाएगा, और एग्जिट होने के लिए भी थर्ड रो में बैठे हुए बंदे को किसी की वेट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पॉकेट्स है, यहाँ आपका फैंस ब्लोअर के लिए दिए गए, ब्लोअर स्पीड कम ज़्यादा करने के लिए 2 टाइप सी चार्जिंग पॉइंट है। एसी वेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं सेकंड रो के लिए, यहाँ लाइट है, और थर्ड रो के लिए भी ऊपर ही यहाँ पे एसी वेंट्स इस जगह पे दिए हैं, और यहीं पे एक लाइट दी गई है। मतलब दोनों रोज के लिए सेकंड और थर्ड के लिए यहाँ पे एसी वेंट्स रूफ पे दिए गए हैं। अब चलते हैं इसकी ड्राइवर सीट पर। अच्छा यहाँ भी स्पेस है, देखो मोबाइल वगैरह कैरी करना है, चार्जिंग करना है तो यहाँ आप इजीली रख सकते हो। अब चलते हैं ड्राइवर सीट पे। अब मैं जैसे यहाँ ड्राइवर डोर ओपन करता हूँ, रिक्वेस्ट सेंसर है डोर ओपन करने के लिए। यहाँ पे आप देखोगे तो ब्लैक और वेज कलर का ट्रीटमेंट है। डोर ओपनर लॉक अनलॉक के लिए ट्विटर मिल जाते हैं 2। चारों पावर विंडोज हैं। ORVM फोल्ड अनफोल्ड के लिए भी अलग से बटन दिया गया है। यहाँ पे चारों पावर विंडोज है। की मैं आपको दिखा चुका हूँ इसकी ऑलरेडी किस तरह की हमें की मिलती है। नीचे वाटर बॉटल स्पेस है, स्पीकर टोटल 4 मिलते हैं। यहाँ हाइट एडजस्ट करने का ऑप्शन है मैनुअली। लेदर और सेमी फैब्रिक सीट्स मिलेंगी कॉर्निंग एयरबैग के साथ। एडजस्टेबल हेडरेस्ट है फर्स्ट रो में भी और सेकंड रो और थर्ड रो में भी। ब्रेक, एक्सीलेटर, डेड पेडल भी है ये बोनट खोलने के लिए। यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक हैंड ब्रेक्स है। ये आपका ट्रैक्शन ऑन ऑफ, आइडल ऑन ऑफ। ये गियर लीवर है, पार्क करते टाइम ये बटन प्रेस करना होगा। एसी वेंट, ये आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो वेंट्स को। और चलते हैं गाड़ी के अंदर। भाई अब बैठ गया हूं मैं किया करेंस क्लाविस ईवी HTK प्लस, जो कि बेस वेरिएंट है क्लाविस ईवी का 7 सीटर के अंदर। और बेस वेरिएंट के अकॉर्डिंग अगर आप फीचर्स देखोगे गाड़ी का तो कहीं से आपको ये बेस वेरिएंट फील नहीं कराने वाला। जैसे कि फिलहाल मैं गाड़ी के अंदर बैठा हूं तो यहाँ स्टीयरिंग देखो, स्टीयरिंग इसका ऊपर से भी फ्लैट है, नीचे से फ्लैट है, दोनों तरफ से फ्लैट दिया हुआ है। ग्रिप बनाई हुई है दोनों तरफ। डुअल टोन में इंटीरियर दिया हुआ है, ब्लैक और सिल्वर, और यहाँ वेज कलर का दिया हुआ है। यहाँ कुछ फैब्रिक टाइप का यूज किया गया है। बाकी जिसका चलन चल रहा है पूरा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इन्फोटेनमेंट सिस्टम, आपको एक कनेक्टेड डिस्प्ले मिल जाती है जो बीच में से पार्टीशन किया हुआ है, बट कनेक्टेड जैसी लगती है जब ये ऑफ रहती है तो। और स्टीयरिंग से स्टार्ट करेंगे। स्टीयरिंग में आपको दिखा चुका है, ऊपर नीचे से फ्लैट है, 4 स्पोक के अंदर स्टीयरिंग है। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट इसमें आपको मिल जाती है, सिर्फ एडजस्टमेंट टिल्ट मिलेगी, टेलीस्कोपिक तो नहीं मिलती। तो भाई ये तो होगा आपका स्टीयरिंग एडजस्टमेंट। अब स्टीयरिंग देख लो, स्टीयरिंग यहाँ से भी फ्लैट है, दोनों तरफ ग्रिप बनाई हुई है, 4 स्पोक के अंदर स्टीयरिंग मिलेगा और यहाँ से भी फ्लैट दिया गया। साटन लुक में किया का लोगो मिलेगा। टोटल 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं। यहाँ मीटर के कंट्रोल है, क्रूज कंट्रोल यूनिट भी यहीं पे दी गई है। यहाँ पे आपका म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स मिलेंगे। एयरबैग 6 मिल जाते हैं। यहाँ पे ड्राइव मोड्स के बटन दिए हुए हैं जो कि आप ड्राइव मोड सेलेक्ट कर सकते हो। बाकी कोई लेदर रैप वगैरह स्टीयरिंग पे नहीं है। यहाँ पे पैडल शिफ्टर्स मोड मिलेंगे आपको, दोनों तरफ पैडल शिफ्टर्स मिलेंगे। पैडल शिफ्टर्स मोड बोल रहा हूँ मैं, जो कि रीजनरेशन मोड के लिए काम करेंगे। ये एक यहाँ पे है माइनस के लिए और एक प्लस के लिए। ये काम कहाँ पे करेगा, जैसे देख रहे हो आप, ये पर्पल लाइट है जो यहाँ पे, जो पर्पल लाइट दिख रही है ये लेवल 3 पे है। अगर मैं इसे यहाँ पे माइनस करता हूँ तो ये देखो ये 2 पे आ गया और ये 1 पे आ गया। और अगर आप इस साइड्स वाले प्लस से करेंगे तो ये देखो ये 2 पे आ गया, 3 पे आ गया। रीजनरेशन मोड आप इसका यहाँ से रख सकते हो। और यहीं पे आपको चार्जिंग पावर वगैरह सारा कुछ दिखाएगा।
और ऊपर हिल डिसेंट कंट्रोल की भी लाइट आ रही है, जो मैं आगे आपको बटन दिखाऊंगा कहाँ काम करता है। बाकी बीच में एक MID दी गई है, पूरी MID बट बीच में एक स्क्रीन दी गई है जिसमें आप TPMS देख सकते हो। यहाँ स्पीड मीटर है, 187 किलोमीटर रेंज दिखा रहा है ये AC के साथ। अगर मैं AC ऑफ इसका कर देता हूं तो 212 किलोमीटर की ड्राइव रेंज ये शो कर रहा है विदाउट AC। और यहाँ पे हैंड ब्रेक के लिए वेदर टेम्परेचर किलोमीटर आ रहे हैं। TPMS दिखा रहा, पार्क है तो पार्क दिखा रहा, गाड़ी स्टार्ट है तो यहाँ पे रेडी लिखा हुआ आ रहा है। इसके साथ साथ हमें क्या सेटिंग्स मिल जाती हैं इसमें, यहाँ आप देखोगे तो किलोमीटर्स देख सकते हो आप, यहाँ पे करंट ट्रिप देख सकते हो, यहाँ पे आफ्टर चार्जिंग कितनी गाड़ी चली है, क्या बैटरी हमारी गई है वो देख सकते हो, कितने किलोमीटर पर किलोवाट बैटरी गई है। यहाँ पे सिंस लास्ट रीसेट देख सकते हो, यहाँ पे रेंज गाइड देख सकते हो, करंट ट्रिप कितनी गाड़ी चल सकती है हमारी। और उसके अलावा यहाँ पे आपको ये बैटरी दिखाएगा कि कितनी बैटरी आपकी गाड़ी में है, कितना बैटरी आपकी काम करेगी। तो ये सारा कुछ हो गया। उसके अलावा यहाँ आप ये डायरेक्शंस देख सकते हो, TPMS मिल जाएगा, यही सारी सेटिंग्स इसमें मिलती हैं। ट्रिप वगैरह ये स्क्रोलर से काम करेंगे, जब आप ये स्क्रोलर घुमाओगे तो यहाँ पे ये इस तरह से काम करेगा। बाकी क्रूज कंट्रोल ये देखिए, गाड़ी जब चलेगी तो क्रूज कंट्रोल इसका एक्टिव होगा, खड़ी गाड़ी में नॉट मेट कंडीशन से नहीं मिल रहा। बाकी जो ड्राइव मोड्स है वो अगर आप सिलेक्ट करते हो, जैसे मैंने स्पोर्ट्स करा है तो स्पीड मीटर के एनिमेशंस चेंज हो गए, 55% बैटरी, 181 किलोमीटर रेंज दिखा रहा है ड्राइव रेंज यहाँ पे। मैं इसे इको पे करता हूं तो 192 किलोमीटर ड्राइव रेंज आ चुकी है, यहाँ फिर से मीटर चेंज हो चुका। और वहीं नॉर्मल पे 186 किलोमीटर, फिर से एनिमेशंस चेंज हो गए। बाकी मीटर में यही सेटिंग्स आपको मिलेंगी। यहाँ विंडोज के लिए वेंट है, कुछ इस तरह से डैशबोर्ड व्यू आएगा। यहाँ पे सबवूफर जैसी कुछ जाली दी हुई है बट इसका कोई यूज नहीं है। यहाँ पे 12.25 इंच की डिस्प्ले मिल जाती है, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपको इसमें मिल जाता है विद 4 स्पीकर और 2 ट्विटर्स, जिसमें 4 स्पीकर मिल रहे हैं और 2 ट्विटर आपको मिल रहे हैं। इसमें एक हमें फीचर मिल जाता है, जैसे आप कहीं भी आपको जाना है, कोई भी आप लोकेशन इस पे डालोगे इसमें GPS पे, तो वहां लोकेशन के साथ ये आपको रास्ते में ये भी दिखाएगा। जैसे फिलहाल ये शो कर रहा है कि ग्लीडा का इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन यहाँ से 1.5 किलोमीटर है तकरीबन। यहाँ से एक MG का शोरूम है, वहां पे ग्लीडा का लगा हुआ है तो वो ये शो कर रहा है, और भी कोई लगा हो तो मैं बोल नहीं सकता। तो जितने आपके रूट में चार्जिंग स्टेशन पड़ेंगे वो सारे कुछ यहाँ पे ये शो करेगा। इसके अलावा इसमें क्या मिल जाता है, मैं आपको एक बार इसके होम बटन पे जाके दिखा देता हूँ। तो यहाँ स्टिकर के नीचे होम बटन आ रहा है, यहाँ पे EV है, वही आपको रेंज वगैरह दिखाएगा, क्या रेंज वगैरह मिलती है। मैप, नेविगेशन, फोन प्रोटेक्शन, वॉइस मेमो, वॉलेट मोड, और ये क्लाइमेट कंट्रोल पे जाते हो तो यहाँ आपको वेंटिलेटेड सीट्स वगैरह तो नहीं मिलती, वही सारे AC के कंट्रोल्स हैं। वॉलेट मोड पे ये सेटिंग होती है, एक्टिव कर लोगे तो कोड वगैरह डल जाते हैं इसमें, जो आपके बिना कोई मतलब इसको अनलॉक वगैरह नहीं कर सकता। मीडिया सेटिंग्स वगैरह यहाँ सारा कुछ आपको मिल जाएगा, जिसमें व्हीकल्स वगैरह की सेटिंग मिलेगी। नीचे देखोगे 2000 लाइट है, 2000 लाइट, 2 AC वेंट्स हैं, बीच में 1000 लाइट का बटन है। मेरा दिमाग पता नहीं कहाँ घूम रहा है, आज कहीं घूम रहा है बट भूल जाता हूँ बीच में। तो यहाँ AC वेंट्स हैं जो आप इस तरह से बंद भी कर सकते हो और इस तरफ करके इसे खोल भी सकते हो। बीच में 1000 लाइट का बटन है। यहाँ पूरा एक पैनल दिया हुआ है, पैनल तो टच में काम करेगा कुछ मोड्स के लिए, जैसे AC के लिए, यहाँ पे रिसर्कुलेशन के लिए, ये डिफॉगर के लिए, ड्राइवर ओनली, यहाँ पे ड्राइवर ओनली आ गया कुछ, इसका भी यूज आपको मैं दिखाता हूँ। और ये 22 डिग्री टेम्परेचर आ गया। यहाँ से आप इसका टेम्परेचर यहाँ से जो चैनल है इससे कम ज़्यादा कर सकते हो। उसके साथ साथ जब हम यहाँ पे इसे जो फैन वाला बटन है, अगर हम ये दबाते हैं ऊपर जो प्रेस करेंगे, जो एरो बनी हुई है, तो यहाँ आपके म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स आ जाएंगे सारे टच में, जैसे ही आप इसे प्रेस करोगे। और जैसे आप फैन पे क्लिक करोगे तो यहाँ AC के कंट्रोल्स आ जाएंगे। ये डुअल में काम करेगा, ये बीच में एरो दी हुई है, यहाँ से भी आप बदल सकते हो डायरेक्ट। ये एरो और ये फैन वाला बटन क्लिक करके भी आप यहाँ से ये चीज चेंज कर सकते हो। यहाँ पे माइक्रोफोन है, 12 वोल्ट का आउटपुट है, टाइप C, टाइप A आपको चार्जिंग पॉइंट मिलेगा। यहाँ पे जगह दी गई है, इस जगह पे चाबी वगैरह कैरी कर सकते हो, और काफी नीचे अच्छा स्पेस मिल जाता है इस जगह पे सामान कैरी करने के लिए। यहाँ आपको 2 कप होल्डर्स मिलते हैं,
एडजस्टेबल, जो आप इस तरह से अगर चाहते हो कप होल्डर नहीं यूज करना चाहते तो इस तरीके से बंद करके ये जगह यूज कर सकते हो, और कप होल्डर चाहिए तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो। और ये आपको दोनों ही चीज यूज नहीं करनी तो ये शटर बंद कर सकते हो। ये फ्रंट पार्किंग सेंसर्स ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ से, ये आपका जो मैंने आपको दिखाया था यहाँ बटन है हिल डिसेंट कंट्रोल के लिए, यहाँ पे ये बटन मिलेगा जो कि डाउन हिल ब्रेक कंट्रोल है। मैंने गलत बोल दिया, हिल डिसेंट कंट्रोल, डाउन हिल ब्रेक कंट्रोल आपको यहाँ मिलेगा। और इसका एनिमेशंस यहाँ पे आएंगे, मैं भूल रहा था, डाउन हिल ब्रेक कंट्रोल। ये आपका पार्किंग के लिए, कैमरा, रियर व्यू देखने के लिए ड्राइव के टाइम पे आप देख सकते हो। ये ऑटो होल्ड के लिए, आर्मरेस्ट विद अच्छी खासी स्टोरेज मिलेगा। ग्लोब बॉक्स ओपन करोगे तो यहाँ भी स्टोरेज मिल जाती है। ऑटो डिमिंग IRVM तो नहीं है, मैनुअल डिमिंग IRVMs मिलेंगे। सन ग्लास होल्डर है, या किया कनेक्ट टोइंग के टाइम पर SOS के लिए 3 बटन्स यहाँ पे दिए गए हैं इस जगह पे। बाकी सन ग्लास होल्डर है, लाइट्स मिल जाती हैं यहाँ पे 2 हाइलोजन बेस आपको वार्म वाइट, जो कि पीछे की भी दोनों लाइट्स को ऑन ऑफ करेंगे। यहाँ से देख रहे हो आप, सेकंड और थर्ड रो की लाइट भी यहीं से आप ऑन ऑफ कर सकते हो। 2 यहाँ पे हैं और 2 पीछे हैं। वेंट मिरर मिल जाता है सनवाइजर में, और यहाँ टिकट होल्डर दिया हुआ है। अब चलते हैं इसके इंजन कैबिनेट पे। वहां चलने से पहले कोई चीज कहूं, देखो जैसे मैं बंद करूंगा, ठीक है, डोर खोलूंगा मैं तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपके कुछ एक म्यूजिक आता है। अभी वो नहीं आया, जैसे मैंने डोर खोला तो यहाँ एक म्यूजिक आएगा जब आप गाड़ी बंद करोगे। भाई साहब ये देखो, मैं एकदम हल्के हाथ से करा, एकदम ऊपर उठ गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि बेस वेरिएंट में भी हाइड्रोलिक यहाँ बोनट दिया गया है। और यहाँ आपको फ्रंक मिल जाती है इसके अंदर, अगर आप देखोगे तो यहाँ फ्रंक है जिसमें आपको चार्जिंग वगैरह आप रख सकते हो, और व्हीकल टू व्हीकल भी यूज हो जाता तो हो सकता है इसमें भी वो पार्ट दिया गया हो। बाकी मैं एक बार इसकी चैन खोल के देख लेता हूँ इसमें है क्या। वैसे जो व्हीकल वाला रहता है ना, वो पार्ट, वो डिवाइस अलग से दिया जाता है। यहाँ पे चार्जर ही है सिर्फ इसके अंदर, ठीक है, तो यहाँ आप चार्जर इसके फ्रंक में कैरी कर सकते हो। अब बाकी बैटरी वगैरह तो मैं इसको बता चुका हूँ। 42 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलता है इसमें आपको। इलेक्ट्रिक जो कि पावर प्रोड्यूस करती है मैक्सिमम मोटर परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो 133 bhp की, और टॉर्क जनरेट करती है 255 न्यूटन मीटर का। DC फास्ट चार्जिंग 10 to 80%, अगर 100 किलोवाट का चार्जर आप यूज कर रहे हो तो ये आपको 39 मिनट में चार्ज हो जाएगी, 39 मिनट्स में। और AC फास्ट चार्जर है 0 to 10 to 100% करने के लिए 4 घंटे लगेंगे 11 किलोवाट आवर के चार्जर से। बाकी फ्रंट व्हील ड्राइव है, ऑटोमेटिक 1 गियर पेडल शिफ्ट मिल जाता है इसमें। और जो फ्रंक है स्टोरेज ये वाली, ये आपको 25 लीटर का इसमें दिया गया है। तो भाई ये था आपका तो भाई ये था आपका किया करेंस क्लेविस EV। मैं क्लास पता नहीं क्या बोल गया 2 बार। किया करेंस क्लेविस EV HTK प्लस बेस वेरिएंट, स्टार्टिंग सबसे पहला वेरिएंट है जिसमें आपको इंटीरियर, एक्सटीरियर और इसकी बैटरी मोटर स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बताई। तो भाई ये तो आपका किया करेंस क्लेविस EV HTK प्लस बेस वेरिएंट है, जो कि ब्लैक कलर के साथ इंटीरियर, एक्सटीरियर और बाकी जो कुछ इसकी स्पेसिफिकेशन थी सारी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। अब आप बताना इस प्राइस सेगमेंट में एक इलेक्ट्रिक 7 सीटर कार आपको कैसी लगी, क्या आपके ओपिनियन है गाड़ी के बारे में, क्या आपके सुझाव हैं वो आप कमेंट बॉक्स में देके जा सकते हो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टाटा बाय बाय, भारत माता की जय।